ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, भगवान शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि भगवान शनिदेव बहुत धीमी धीमी गति से चलते हैं और हर वर्ष उनका राशि परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी हो सकता है वक्री होने के कारण वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाए, लेकिन सामान्यतः भगवान जो शनिदेव का गोचर है वो 2.5 साल के लिए रहता है और ये हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि कुछ राशि की ढैया शुरू हो जाती है, किसी की 7.5 शुरू हो जाती है और किसी की 7.5 और ढैया समाप्त हो जाती है। तो शनि भगवान के गोचर को विस्तार से समझने की बहुत ज़रूरत होती है। साथ ही साथ उपाय की भी जरूरत होती है कि यदि हमारे ऊपर शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो हम क्या उपाय करें जो उन नकारात्मक प्रभाव को हम शांत कर सकें। आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे और सभी 12 राशियों का राशिफल विस्तार से आपको बताएंगे, साथ ही साथ सटीक उपाय भी आपको बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव भगवान का जो गोचर हुआ है, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव का प्रवेश अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो गया है। कुंभ राशि में शनिदेव के स्थित होने से उनकी जो दृष्टि है वो मेष राशि पर, सिंह राशि पर और वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस राशि की ढैया समाप्त हुई है, किस राशि की ढैया शुरू हुई है, 7.5 से किन्हें आराम मिला है, किन की 7.5 शुरू हुई है और शश महापुरुष योग किन के लिए है, या शनि भगवान का जो गोचर है किन के लिए ज़्यादा परेशानी लाएंगे या किन के मामले में राहत मिलेगी। इन सब बातों की चर्चा चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनि भगवान का गोचर उनके एकादश यानी लाभ भाव में हुआ है। लाभ भाव में शनि भगवान का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। कहीं ना कहीं से आर्थिक जो गतिविधि है उसमें सुधार होगा और जो आपके हाथ में पैसा आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम लेवल में इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं से आपको फायदा प्राप्त होगा। शनि भगवान की वर्तमान में जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लग्न पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? आपके मन में उदासीनता आ सकती है, आपके मन में क्रोध की अधिकता हो सकती है, आप जल्दी निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है और उस मामले में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम निराशावादी हो जाते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। पंचम भाव पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से अपनी संतान के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा और लीवर में कोई समस्या ना हो इसके लिए खान पान पर ध्यान रखना होगा। और विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है, अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए और जो हायर एजुकेशन में है उनके लिए समय और अधिक बेहतर है। और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से जहां आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति संभव है, वहीं आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको नियमित रूप से योगा प्राणायाम करना, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, अपने खान पान को संतुलित रखना होगा और आकस्मिक धन लाभ का आपके लिए योग बना हुआ है। और संतान के मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने आप को उग्र होने से या ज़्यादा टेंशन लेने से आपको बचना होगा। लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो है आपका लाभ बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना और आपकी संपत्ति में वृद्धि होना। इससे पहले जो शनि भगवान का गोचर था आपके लिए बहुत अधिक संघर्ष था, बहुत अधिक मेहनत थी, आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम आपके मुताबिक नहीं आ रहे थे, आपके हाथ में रिटर्न आता था लेकिन जितनी कि आपने उम्मीद की थी उससे थोड़ा सा कम ही रहता था। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है, अब आपको पुराने किए हुए अच्छे कार्यों का भी फल मिलेगा और वर्तमान में आप जितनी मेहनत करते रहेंगे उसका और अधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए और नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो शनि भगवान का गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको सावधानी क्या रखनी है?
आपको बस यही सावधानी रखनी है कि सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़ने की दिशा में काम कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कहीं न कहीं नेगेटिव विचारों से युक्त हैं या कहीं न कहीं जो नकारात्मकता फैलाते हैं। आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए और अपने काम पर फोकस करिए। और वर्तमान में देखा जाए तो अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की जो उपस्थिति आपकी राशि में होगी, तब आपका जो समय है और अधिक बेहतर निखर के सामने आएगा। और जो शनि भगवान का ये जो लंबा प्रभाव रहने वाला है, वो भी आपके लिए एक शुभ परिणाम लेकर ही आया है। इसलिए मेष राशि के लिए मैं कहूँगा कि शनि भगवान के गोचर शुभ ही है। और आपके उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनि भगवान की पूजा करते रहिए। शनि भगवान से संबंधित मंत्रों का जप करना, शनि भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जितना आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, श्री राम जी की पूजा करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा और शनि से संबंधित जो लाभ है उसमें वृद्धि होगी। और यदि कोई समस्या आती है तो समस्या पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी राशि वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। शनिदेव का गोचर आपके दशम भाव में हुआ है। एक तरफ से देखा जाए तो आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ दशम भाव में शनिदेव के होने से कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष की स्थिति भी आपके लिए बनी है। चर्चा करते हैं आपके किस भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके व्यय भाव पर, सुख भाव पर और आपके दाम्पत्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। इसका क्या फल होगा? कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स ज़्यादा आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन इसका एक शुभ परिणाम ये होगा कि आपकी पहचान बढ़ेगी, आपके कार्य का दायरा बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और लगातार काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप विश्राम नहीं ले सकते। आप अपने कार्य क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको निरंतर कुछ ना कुछ नया करना होगा और निरंतर आपको गतिशील रहना होगा। यदि आप ठहर गए तो ये समय आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा और आपका कहीं ना कहीं खर्च बढ़ेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को एक इन्वेस्टमेंट में या अच्छे काम में यूज़ करते हैं या फिर व्यसनों में या कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च करते हैं। तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि तामसिक भोजन से परहेज रखिए या व्यसनों से दूर रहिए और व्यर्थ के वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से अपने को दूर रखिए और शुभ कार्यों में, किसी की सहायता करने में, परोपकार में, दान पुण्य में अपने धन को व्यय कीजिए। साथ ही साथ भविष्य की नींव डालिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आप अपने धन को खर्च कीजिए। आपके सुख भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर में कुछ अशांति रह सकती है, कलह की स्थिति रह सकती है। तो आपको अत्यधिक सामंजस्य रखना पड़ेगा। यदि आप खुद ही क्रोधित हो जाएंगे या खुद ही आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए पहले आप खुद समझिए, खुद शांत रहिए, फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने की कोशिश कीजिए, उनके मतों को भी सुनिए। और दाम्पत्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होना, उनके साथ मतभेद होना या अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना होगा। और चाहे आप पार्टनरशिप में हैं, चाहे आपके जीवन साथी की बात हो रही है, तो आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, उनकी बात को समझना और उसके हिसाब से काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय क्या होगा? आप कार्य के पीछे अत्यधिक भागेंगे, आप धन के पीछे भागेंगे, तो आप अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाएंगे, तो उससे आपके रिश्ते थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा, एक लाइन खींचनी होगी ताकि आप अपने समय का सही से बंटवारा कर सकें और जो रिसोर्सेस है उनको आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। तो आपको अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना है, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना है। तो ये समय आपका बहुत ही शानदार बीतेगा। शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से विच्छेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है, किंतु यदि हम अपने विवेक से काम लें और उपाय करें तो उसमें स्थिति हमारे लिए बेहतर हो जाती है। तो शश महापुरुष योग का लाभ लेने के लिए भी आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और आप अवश्य देखेंगे कि जैसे ही शनि भगवान का गोचर आपके लिए समाप्त होगा
तब तक आप बहुत अधिक धन, उपलब्धि, नाम और संपत्ति हासिल कर चुके होंगे। और साथ ही साथ आप अपने रिश्तों को बचाकर चलें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुखद हो जाएगी। अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है? चांदी का दान करना, पूर्णिमा का व्रत रखना, शनि भगवान का पूजन करना, शनि भगवान की आराधना करना, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना, हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करना और शुक्र के मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब देखिए, जितनी बड़ी परेशानी होती है तो हमें उपाय भी उस लेवल पे करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उतने अधिक संख्या में मंत्रों का जप करना, तीर्थों में जाना, दान पुण्य करना, तो आपको अपने प्रयास भी बढ़ाने पड़ेंगे। केवल थोड़े से प्रयास से बड़ी समस्या नहीं टल सकती। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है तो आपको उतने विवेक से, उतनी श्रद्धा से और उतने विश्वास से उस उपाय को करते रहना है जब तक वो परेशानी समाप्त ना हो जाए और आपके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ न छा जाए। तो इसके लिए आप प्रयत्न करते रहिए। पूर्णिमा का व्रत रखना आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह के मंत्रों का आप 11,000 की संख्या में, 21,000 की संख्या में, 51,000 की संख्या में, जितना आपसे बन पड़े आप खुद जाप करें अथवा जप आप करवा सकते हैं किसी से। और साथ ही साथ हनुमान जी की शरण में आप बने रहिए। इससे क्या होगा? इससे आप पे कार्य का अत्यधिक दबाव भी नहीं पड़ेगा और आपके रिश्ते भी आप एक तरह से सामंजस्य रख सकेंगे। अब मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए राहत की बात है क्योंकि उन्हें ढैया से मुक्ति मिल गई है और शनि भगवान का जो वर्तमान गोचर है उनके भाग्य भाव पर हुआ है। भाग्य भाव पर शनि भगवान का गोचर होने से जहाँ एक और, चाहे देर से ही सही, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा ही सही, हमें भाग्य का साथ मिलना शुरू तो हो जाता है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलना शुरू तो हो जाता है, शुरुआत तो हो जाती है। लेकिन इसमें एक समस्या खड़ी होती है। जब नवम भाव पे शनि देव का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं से आप धार्मिक कार्य से विमुख हो जाते हैं या धर्म कर्म से आप मुख मोड़ लेते हैं। तो उस स्थिति में ये गोचर आपके लिए दुखदाई हो जाता है। जितना अधिक आप अध्यात्म में रहेंगे, जितना अधिक आप धार्मिक रहेंगे, जितना अधिक आप पूजा पाठ में, धर्म कर्म में मन लगाएंगे, उतना शुभ आपका ये समय रहेगा। यदि आप इसे विमुख हो जाएंगे तो ये समय आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा। और शनिदेव की दृष्टि आपके एकादश भाव पर, तृतीय भाव पर और आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी। इसका फल क्या होगा? आप धन कमाने की सोचेंगे, चाहे कैसे भी हो, किस मार्ग से भी हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होगी और आप इसके लिए फंड रेस करेंगे, आप पैसा कमाने की ओर अग्रसर होंगे। और इस अवधि में आपके भाई बंधुओं से आपका विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु है आपसे पराजित होंगे और आपकी पुरानी जो रोग, परेशानी या जो ऋण की समस्या, कर्ज की समस्या, वो सब दूर होगी। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल लापरवाही ना दिखाएं। और कर्ज आप उतारना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे मैं अपने जो मेरा कर्ज है उसको मैं कैसे उतारूं। और इस समय जैसे मैंने कहा कि आपके भाग्य का साथ मिलना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी शुरुआत होगी और स्पीड पकड़ने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए आपको भी धैर्य बना के चलना होगा, आपको भी पूरे मनोयोग से काम करना होगा। और यदि आप धर्म से विमुख हुए तो ये समय आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा। आप जितना अधिक धर्म में प्रवृत्त होंगे, जितना अधिक धार्मिक गतिविधि, अध्यात्म, पूजा पाठ का आप सहारा लेंगे, उतना अधिक समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपके उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। आपका उपाय यही है कि सोने का दान करना, स्वर्ण का दान करना और कहीं न कहीं आप अपने घर में कोई शुभ काम कराते रहिए। उससे होगा क्या? उससे आपका भाग्य भाव जागृत होगा, बृहस्पति जागृत होंगे और बृहस्पति के जागृत होने से शनि भगवान का जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। पूर्णिमा का व्रत रखना, पूर्णिमा को पूजन करना, हनुमान जी की आराधना करना, शनि भगवान की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने राशिपति बुध ग्रह के संबंधित मंत्रों का जप करें। कम से कम 21 हज़ार की संख्या में बुध ग्रह का जप नियम पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक करते रहें। तो इन सब से क्या होगा? आपका जो भाग्य है वो सितारा बुलंद हो जाएगा और आपको जो 2-4 साल में मिलने वाला है, 5-6 साल में मिलने वाला है, वो आपको जल्दी मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज़ देर से मिलती है उसका प्रभाव भी वैसे ही होता है जैसा चीज़ ना मिलने के बराबर। तो समय पे आपको उपलब्धि और सफलता मिलने लगेगी और कहीं ना कहीं से आपके व्यक्तित्व का इससे विकास होगा।
अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के लिए शनि भगवान के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि पर ढैया आरंभ हो गई है। कर्क राशि पर ढैया आरंभ हो गई है, तो कर्क राशि वालों को कुछ सावधानी तो अवश्य रखनी पड़ेगी। आपके अष्टम भाव पर शनि भगवान के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं और आप वाहन भी बिल्कुल सावधानी से चलाएं। लेकिन इसका एक अच्छा पक्ष ये भी है कि आपकी गूढ़ विषयों के में आपकी रुचि आरंभ होगी, जैसे ज्योतिष विद्या है या अध्यात्म है, तंत्र मंत्र है, इसके विषय में आपकी जिज्ञासा आरंभ होगी। और जो रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनको इसमें सफलता मिलेगी। शनि भगवान की दृष्टि आपके दशम भाव पर, आपके वाणी भाव पर और आपके संतान भाव पर पड़ेगी। इससे क्या होगा, कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं से समस्या उत्पन्न होना और आपके सहकर्मियों का विरोध या आपके कार्य की उतनी प्रशंसा ना होना जितना दूसरों की होती है, तो कुछ इसमें प्रॉब्लम की एक सिचुएशन हो सकती है। और यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रॉफिट का आपके मन मुताबिक ना होना, वाणी उग्र हो जाना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना और गुस्से में भरकर किसी को ना कहने योग्य शब्द कह देना। और संतान भाव पर भी दृष्टि पड़ने से संतान को पीड़ा या संतान से संबंधित समस्या का होना ये उजागर करता है। तो इसमें क्या आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको धैर्य रखना होगा और क्रोध नहीं करना होगा। अगर आपने दो चीज़ें कर ली तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। आप एक तो उपाय करते रहिए, दूसरा क्या है, शनि भगवान की दृष्टि का जो प्रभाव मैंने कहा उसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी पड़ेगा। जैसे वाणी भाव है, यदि आप सोच समझ के बोलेंगे, यदि आप कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मुझे डिप्लोमेटिक वे में बोलना है और मुझे मीठा बोलना है, तो आप अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेंगे और अपनी वाणी द्वारा अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। संतान के विषय में यदि कोई समस्या आती है तो आप वहाँ उपाय का सहारा तो अवश्य लीजिए, साथ ही साथ अपने जो प्रयास है, जो सामंजस्य है उनके साथ उसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। और कार्य क्षेत्र में वर्तमान में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि उसमें संघर्ष अधिक है, बाधाएं अधिक है, तो आपको कुछ निराशा हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि जैसे एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो आप ये समझिए कि मेरी तो ट्रेनिंग चल रही है। भले आप कितनी अच्छी पोस्ट पर हैं, कितनी आप अधिक सफलता के शिखर पर है, लेकिन आप ये समझिए मेरी तो ट्रेनिंग चल रही है। और आप देखते हैं यदि आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है, आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो उसी तरह आप ये समझिए कि मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं अनुभव ग्रहण कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक ले रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, भविष्य में आपको ऐसी समस्या दोबारा नहीं आएगी। और दूसरी बात, आप जो संघर्ष करके जो तपेंगे तो आप एक सोने की तरह निखर के उभरेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आपका जो प्रोफाइल है उसमें कई सारी चीज़ें आप जोड़ सकेंगे। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे प्रयोग में लाते हैं। देखिए, यदि आप निराश होके बैठ गए, हताश होके बैठ गए, तो आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन आपने ये समझा कि हर रात के बाद एक दिन आता है और उस उम्मीद में आप काम करते रहे, तो आप अवश्य ही सफल होंगे और इस समय का भरपूर लाभ भी उठा सकेंगे। आप कुछ उपाय नोट कीजिए जिससे आप इन सभी परेशानियों से पार पा जाएं और आपका समय बहुत ही बेहतर रहे। देखिए, एक तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान जी की आप जितनी उपासना करेंगे, जितनी उपासना करेंगे, उतने आपके कष्ट कटते चले जाएंगे। पीपल के वृक्ष की उपासना करना, शनिवार को जल चढ़ाना, दीपदान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान शिव के मंत्रों का जप करना और कम से कम 1 लाख की संख्या में जप करना, चांदी का दान करना, शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना, तीर्थ यात्रा करना, अपने आप को सात्विक बनाए रखना और सहज रहना। मतलब आपको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, किसी और को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हैं वैसे रहिए और सहज रहिए। उससे क्या होगा कि आप जितने सिंपल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आप कष्टों से दूर रहेंगे। क्योंकि कष्ट कब आता है, जब हमारी अत्यधिक इच्छाएं बढ़ जाती है और हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। लेकिन जब आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ और आप पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो आप इन सभी उपायों को करिए और पूरे मनोयोग से शनि भगवान की उपासना करते हुए अपने कर्म को करिए। तो निसंदेह ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि आपको एक तो एजुकेशन मिलेगी,
दूसरा, आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि आप इससे बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की कि सिंह राशि के लिए शनिदेव का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। सिंह राशि के लिए उनके सप्तम भाव पर, उनके दाम्पत्य भाव पर शनि भगवान की उपस्थिति ये दर्शाएगी कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आप अपने जीवन साथी के जो स्वास्थ्य है, अगर उसमें कुछ कमी आती है, कुछ गिरावट होती है, तो उसको आप हल्के में ना लें। दूसरा, उनका सम्मान करें और उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो किसी प्रकार के बड़े मतभेद से बचें और सारी बातें क्लियर करके चलें। और शनि भगवान की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर, आपके लग्न पर और आपके सुख भाव पर पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और साथ ही साथ इस दौरान अत्यधिक धार्मिक होने की कोशिश करने के बजाय सहज भाव से धर्म को ग्रहण करना आपके लिए शुभ रहेगा। जैसे आप एक बोझ मान के कि मुझे इतनी पूजा करनी है या मुझे उपाय बताया गया है, मुझे मंदिर जाना है, ऐसा ना समझ के अपनी प्रसन्नता से, अपनी खुशी से आप धर्म को अपनाइए, कुछ नियम ग्रहण कीजिए। तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ आपको शनि भगवान से संबंधित वस्तुएं जो हैं उससे आपको एक प्रॉफिट मिलेगा और दूसरी बात क्या होगी, आपके कष्ट भी समाप्त होंगे, क्योंकि आप हृदय से जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं वो चीज़ भगवान के सामने स्वीकार्य होती है। आपके लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा और आपको अहंकार से बचना होगा। अहंकार जो होगा आपका, वो आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। और अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा और बिल्कुल निराशा जो होती है उससे भी आपको बचना होगा। सुख भाव पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा, आप प्रयत्नशील रहेंगे सुख साधन जुटाने में, भूमि भवन संबंधित कार्य करने में, और आप इसमें सफल भी होंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं और अपनों के लिए कुछ करते हैं, एक महल खड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको तो थकावट होती है, आप तो उसमें एक अनुभव करते हैं कि आपने सुख नहीं लिया, आपने बस संघर्ष किया, आपने बस मेहनत की। तो ये मेहनत ही आपका एक पारिश्रमिक है जो आपको शनि भगवान प्रदान करेंगे। तो इस समय आपको क्रोध, अहंकार और निराशा और अति आत्मविश्वास, ये सभी जो भावनाएं हैं इनसे आपको बच के रहना होगा। अपने घर में एक सुखद वातावरण बनाने में आप क्या भूमिका निभाते हैं, इस समय ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि आप अपने घर के मुखिया हैं, आप बड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान धार्मिक गतिविधि में शामिल होना, धर्म को समझना और अपने आप पर ध्यान देना, अपने आप पर काम करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आपके लिए षष्ठ महापुरुष योग बना है। अब शनि भगवान के जो षष्ठ महापुरुष योग होता है उसका फल क्या होता है कि आपके लिए एक तिजोरी रखी है, उसके अंदर खजाना है, लेकिन जो उसका ताला है उसके लिए चाबी आपको चाहिए। तो यानी कितना भी बड़ा लाभ हो, आपको उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, बहुत आसानी से आपको कुछ नहीं देते शनिदेव। तो आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, उतना सोने की बारिश होगी, उतना पैसों की बारिश होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आप इस समय को अपनी बेहतरी के लिए प्रयोग करें। और आप आपके उपाय की चर्चा करते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करना, नियमित रूप से उन्हें अर्घ्य प्रदान करना, हनुमान जी की उपासना करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना और धार्मिक कार्य करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना, स्वर्ण का दान करना। इसके साथ ही साथ इस समय आप दान पुण्य अधिक करें। जैसे कोई, किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को दवाइयों की आवश्यकता है, किसी को किताबों की आवश्यकता है, तो जो ज़रूरतमंद आपको दिखे उनकी निस्वार्थ भाव से आप जितनी सहायता करेंगे, आपके लिए उतना समय बेहतर होगा। आप इस समय मनुष्य मात्र में ये समझिए कि जिसको जो ज़रूरत है और जो मुझसे बन सकता है मैं वो अवश्य करूँगा। और धार्मिक कार्य आप करते रहें। शनि भगवान से संबंधित मंत्रों का जप करना, ये आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शनि भगवान के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कन्या राशि के लिए शनि भगवान उनके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। निस्संदेह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। पुराना रोग था उससे मुक्ति मिलेगी, पुराना कर्ज था उससे मुक्ति मिलेगी। पिछले 2.5 वर्ष आपने बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत आपने कैसे आपने इस समय को व्यतीत किया, इस बात को आप जानते हैं।
लेकिन अब उसमें आपको राहत मिलने वाली है। अब आपके लिए परिस्थिति सुखद होने वाली है। और शनि भगवान की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आपके व्यय भाव पर और आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन का लाभ तो आपको होगा, साथ ही साथ आपके मन में अध्यात्म के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, धार्मिक विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको प्रभावित कर सकती है। आपका इस समय खर्च बड़ा रहेगा, तो आपको भी व्यसनों से बचना, सात्विक आहार करना और अपने धन को किसी अच्छे मार्ग पर लगाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि धन जब जाने का योग होता है तो जाता अवश्य है, लेकिन अगर उस धन को हमने सुपात्र को या सतमार्ग पर लगाया तो ये धन हमारे लिए और अधिक गुना बनकर वापस आता है। लेकिन यदि धन को हमने वेस्ट कर दिया या गलत कार्यों पर खर्च कर दिया तो धन का नाश तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व का भी ह्रास होता है और हमारा चरित्र भी इससे कमजोर होता है। और आपके पराक्रम भाव पर जो शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, आप इस समय अपने आप में एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आप खुद से संघर्ष करने को ललायत होंगे। संघर्ष का मतलब है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह है, आपको मौके मिलेंगे, आपके सामने अवसर आएंगे और आप उन अवसरों को ग्रहण करेंगे और उसमें कार्य करके लाभ ग्रहण करेंगे। तो देखा जाए तो शनि भगवान को जो गोचर है आपके लिए पहले से बेहतर रहने वाला है। और शनि भगवान के इस गोचर में आप जितना सकारात्मक होकर कार्य करें, जितना सहज हृदय होकर कार्य करें, आपके लिए समय उतना ही शुभ रहने वाला है। पुराने सभी रोग से, संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और कोई भी आपका जो अहित चाहता है, आपके गुप्त शत्रु हैं, वो सब पराजित होंगे और आपकी विजय की सूचना दे रहे हैं। तो आपको और अधिक शुभ बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए, बुध ग्रह को मजबूत कीजिए। बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना और साथ ही साथ बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना आप 21,000 की संख्या में कर लीजिए, बहुत ही शुभ रहेगा। शनि भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान करना और तेल का जो दीपक है प्रज्वलित करना, हनुमान जी की आराधना करना, शनि मंत्र का जप करना, ये सब आपके लिए शुभ रहेगा। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति होगी जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। आप देखेंगे शनि भगवान को जो गोचर है कुंभ राशि में, जब तक ये बना रहेगा आप बहुत अधिक सफल व्यक्ति बन के उभरेंगे। और यदि आप पहले से सफल है तो भी आपके नाम में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो यह था मेष से लेकर कन्या तक शनि गोचर का प्रभाव। आपने जाना कि क्या उपाय हमें करने चाहिए और किस प्रकार हम इस समय को अपने लिए व्यवस्थित करें ताकि हम इसका लाभ उठा सकें। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और पार्ट 2 में हम आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल बताएंगे कि शनि के गोचर का उन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।